Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Welcome back to the Ranjit Kumar Show. आज हमारे साथ मौजूद हैं वसी मिर्ज़ा साहब जो CEO फाउंडर हैं इमिग्रेंट के और बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा स्टूडेंट अगर किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी महारत रखते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस इमिग्रेशन में कोई दिक्कत है, आप उसकी मालूमात लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए हाजिर हैं। स्क्रीन पर इनका ये नंबर है जी, और आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ते करने के बाद इनके पास जाएं, एक मरतबा आप अपनी प्रोफाइलिंग करा के देखें। वो जो मार्केट से आप सुन रहे हैं ऑफकोर्स वो सही होगा, लेकिन जब तक आप अपनी प्रोफाइलिंग नहीं कराएंगे मैं नहीं समझता आप अपने सवाल के जवाब तक पहुंच सकते हैं। सो सर, मेरा आपसे अब सवाल ये है कि लोग अगर स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं, स्किल्ड इमिग्रेशन के बेसिस पे जाएं या फिर वो बिजनेस इमिग्रेशन के बेसिस पे जाएं, पहले 6 महीने, पहला साल, पहले 2 साल वो अपना सर्वाइवल कैसे मैनेज करें? तो तीनों कैटेगरीज में आंसर करेंगे ना तो मैं समझता हूँ लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जी देखें, जब आप बाहर अब्रॉड जाते हैं या मूव करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, अपनी फैमिली से और अपना जो सर्कल होता है उससे भी दूर हो जाते हैं। तो इंसान को एंजाइटी होती है और कभी अगर वो सिकनेस भी हो जाती है, डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं। लेकिन आपको यू हैव टू लुक एट द ब्राइटर साइड। आप बाहर गए, आपको चांस मिला, बाकियों को नहीं मिला। अक्सर लोगों के पास रिसोर्सेज होती हैं, प्रोफाइल होती है, लेकिन उनको वीज़ा ही ग्रांट नहीं करता कंट्री। तो अगर आपको चांस मिला है आप वहाँ जाएँ, बी पेशेंट, बी फोकस्ड, डोंट ऑप्ट फॉर शॉर्टकट्स और अपना जो एम है उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर रखें। कल्चर को कोशिश करें, अडेप्ट करें और फिर आपके लिए चीज़ें विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर बहुत सीधी हो जाती हैं। और फिर जैसे ही आपको आपका पासपोर्ट मिल जाए देन यू कैन गो टू मिडिल ईस्ट एंड गुड मनी होगा। यस, तो अपना एम क्लियर रखें। और जो लोग समझते हैं शॉर्टकट में मैं क्वालिफाई कर गया या उसको शॉर्टकट करके आगे निकल गया, बच गया, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कैमरे की आँख से दूर हैं। तो शॉर्टकट आपको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाए, उसके आउटकम भी बड़े नेगेटिव होंगे। तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ वो शॉर्टकट कौन से हैं जो लोगों को नहीं करने चाहिए? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जब तक उनको पासपोर्ट नहीं मिल जाए? पासपोर्ट मिल जाए फिर भी सुधर के रहे, अच्छा हो के रहे, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स दैट पीपल डू इन इनिशियल डेज और बिफोर गेटिंग द ग्रीन कार्ड एंड पासपोर्ट। जो जिस पर्टिकुलर वीज़ा पे आप गए हैं उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है ना उनको अबाइड बाय करें, आप इंक्रोच ना करें। ठीक है। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट जाते हैं तो वो फिर अपना अंडर द टेबल काम करने लग जाते हैं, अपने आवर्स एक्सीड करते हैं। तो अगर उसमें आप कहीं भी उन्होंने आपको कैच कर लिया तो आपको स्ट्रेट अवे डिपोर्ट करते हैं। और जो ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वहाँ जाके आपको लोग मिल जाते हैं, उनसे दूर हैं बिल्कुल भी। और अगर कोई अंडर टैक्सेशन वाला सिनेरियो आ रहा है, कोई आपको रिकमेंड कर रहा है, वो ऑप्ट ना करें। वो जहाँ पे आप जा रहे हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनका जो लीगल सिस्टम है वो काफ़ी रॉबस्ट है। यस, तो उसको अबाइड बाय करेंगे तो उनको वही सिटीजन चाहिए, उनको ही सिटीजनशिप में। उनको जो है ना वो 2 नंबरी वाले या फिर जो मैल प्रैक्टिसेस करने वाले वो लोग नहीं चाहिए। तभी तो वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ऑब्वियसली तभी तो आपको मौका मिले, अभी वक्त मिला है कि आप और सुधर के और बेहतर रहे। सर, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देयर आर सो मेनी फर्म्स आर वर्किंग इन दिस मार्केट। व्हाई इमिग्रेंट advisory to righteousness? Why immigrants? Because बाकी जितने भी इंडस्ट्री में बैठे हैं वो थोड़ा ओल्ड एज लोग हैं। मतलब उनको जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है, जो यूथ की रिक्वायरमेंट है, नई जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको उनको इतना नहीं पता उसके बारे में। ऑन द कॉन्ट्री, इमिग्रेंट्स इज़ एन एमेलगम ऑफ यंग बिजनेस ग्रेजुएट्स एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो जिनका काफ़ी शेयर एक्सपीरियंस है फील्ड के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट हम वो वाहिद कंसल्टेंसी है पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने स्किल्ड इमिग्रेशन को डेटा एनालिटिक्स के साथ कंबाइन कर दिया। एक्सेलेंट। तो हमने काफ़ी R&D के बाद और R&D में इन्वेस्ट किया और उसके बाद टीम ऑफ डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोडक्शन टीम और प्रोसेसिंग ऑफिसर्स की टीम की हेल्प के थ्रू हमने एक डेटा इंजन बिल्ड किया। उसको हमने प्री अल्फा स्टेज और प्री बीटा स्टेज के बाद वर्जन 1 बनाया है। वो डेटा इंजन जो है वो बेसिकली जितनी भी ट्रेंड्स हैं, जितने भी एरियाज हैं यहाँ पे आपकी जो शॉर्टेज है ऑक्यूपेशंस की और पास जितने भी कट ऑफ ड्रॉज हुए हैं, स्पेशली अगर मैं 491 की बात करूँ उनके कट ऑफ स्कोर्स तो कहीं मेंशन ही नहीं होते। तो काफ़ी एक रिगरस मेहनत के थ्रू हमने जो है डेटा जो है वो गैदर किया, फिर उसको असेंबल किया, डेटा इंजन को बिल्ड किया। और जब एक पर्टिकुलर क्लाइंट उस डेटा इंजन के थ्रू अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट खुद कर रहा होता है सामने देन इन देयर, तो वो एक
वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है कि उसकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी बनती है नहीं बनती, अगर बनती तो कहाँ बनती है। और इंशाल्लाह इन द कमिंग फ्यू मंथ्स हम उसका वर्जन 2 जो है अपनी वेबसाइट पे भी इंटीग्रेट कर देंगे ताकि वो सबके लिए रीचेबल। बहुत ज़बरदस्त सर जी। मैं चाहूँगा कि एक आखिरी मैसेज आप तमाम सुनने वालों को दें कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए काम कर रहे हैं तो इमिग्रेंट्स विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर यू। आप स्किल्ड वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा कोई मामलात है, आपकी ऐसी क्या यूएसपी है, कोई आखिरी मैसेज दें यूएसपी बता के, तो मैं समझता हूँ इट विल बी अमेजिंग क्लोजिंग फॉर आवर सेशन। इस इंडस्ट्री के अंदर अनस्क्रूपुलस कंसल्टेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप इमिग्रेंट्स आएंगे तो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है या आप नहीं भी हैं वो आपको देन देर बिल्कुल ऑनेस्ट कंसल्टेशन मिल जाती है। वही हमारा मोटो है कंपनी का, एडवाइजरी टुवर्ड्स राइचियसनेस। एब्सोल्यूट। और उसके अलावा देर इज़ नो हिडन फी, जो भी है आपको खुद पे करनी होती है। और आप जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं या लॉयर के पास जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमें मेडिकल एडवाइस या लीगल एडवाइस बिल्कुल सही मिले। तो अगर आप इमिग्रेशन ऑप्ट कर रहे हैं तो एक कंसल्टेंट की ये ड्यूटी है, उसमें ये वाजिब है कि वो आपको बिल्कुल ऑनेस्ट कंसल्टेशन दे। हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता तो कहाँ हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब आपको गाइड करे, वो ड्यूटी है उनकी। थैंक यू वेरी मच वसी साहब, बहुत ज़बरदस्त लगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया ऑन द रंजीत कुमार शो। और ये जो मैं समझता हूँ जो शो आज हुआ है, ये आज बहुत बड़ी नीड है लोगों की। और मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप कहीं पे भी अपनी प्रोफाइलिंग करा रहे हैं, कहीं पे भी आप अपना केस फाइट कर रहे हैं, एक बार एक सेकंड या थर्ड ओपिनियन के लिए आप इमिग्रेंट के पास ज़रूर जाएं और वसी साहब से बात करें, उनकी टीम से बात करें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ यू विल गेट एन अमेजिंग ओपिनियन एंड बेस्ट आउटकम दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर एज वेल। इनके नंबर्स हमने ऑलरेडी स्क्रीन पर लगा दिए, आप इनका नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। लोग आपको अप्रोच करेंगे और जो इनके पास टाइमिंग्स होंगी उन टाइमिंग्स पे आपको ज़रूर आपके सवालात के जवाब देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा एक पूरा पॉडकास्ट देखा। और ये पॉडकास्ट मैं समझता हूँ कि यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए। जो लोग आपके अंदरूनी सिंध या जो भी आपकी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इमिग्रेट तक आसानी से पहुँच सकें। Thank you very much. God bless you, sir. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.